आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक का नाम है कलेक्शन। कलेक्शन डॉट पी वाई आई या फिर आई पी वाई एन बी एक ही है, चलो आई पी वाई एन बी कर देते हैं। कलेक्शन कलेक्शंस का सिंपली मतलब होता है वेयर वी कलेक्ट आवर डेटा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कई तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं वो कलेक्शंस होते हैं। कलेक्शंस ऑलरेडी हमने डेटा टाइप में कवर किया हुआ है। कलेक्शन टाइप में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, रेंज, है ना, ये ऑलरेडी हमने पहले कर रखा है। थोड़ा सा आज हम लोग उनके मेथड्स के पढ़ेंगे कि उन कलेक्शंस को अगर हमें यूज़ करना हो या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी हो तो कैसे करें। उसमें भी कुछ मेथड्स हमने पढ़े हैं, कुछ चीज़ें हमें बस जाननी ज़रूरी है, तो एक आज के दिन ही इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है ना मोस्ट ऑफ द पार्ट। कलेक्शंस क्या क्या पढ़ना हमें, तो लिस्ट, टप्पल, सेट एंड डिक्शनरी, दीज आर द 4 कलेक्शंस। डेटा टाइप के बारे में हमें आइडिया है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज में डेटा रखा कैसे जाता है, कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं विच इज़ फॉर लिस्ट। टपल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, और सेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसके लिए भी कर्ली ब्रैकेट, नहीं कर्ली ब्रैकेट, दोनों, हाँ लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट सेट के लिए भी यूज होता है, और डिक्शनरी के लिए भी कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं हम लोग। टपल के लिए ब्रैकेट्स जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम ये सारे कलेक्शंस का यूज करते हैं, जिसमें हमारा डेटा बेसिकली कई सारे मल्टीपल डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं कि चाहे कोई भी डिक्शनरी, चाहे कोई भी कलेक्शन हो, लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी, इनमें जो आप डेटा रखते हो, डेटा किसी भी टाइप का रखा जा सकता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल कि कोई एक सिंगल टाइप का ही डेटा आप रखेंगे, आप अलग अलग टाइप का डेटा रख सकते हैं, कोई भी कलेक्शन हो। ठीक है, लिस्ट में जब भी डेटा रखते हैं तो ऑलवेज वी टेक स्क्वायर ब्रैकेट एंड हियर वी कैन पुट एनी टाइप ऑफ डेटा। लेट्स टेक एनी सेंसिबल डेटा। ठीक है, सेंसिबल डेटा में जैसे किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन को रखना है, तो यूज़र की इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक यूज़र की इंफॉर्मेशन है, उसका नाम, उसकी एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका जेंडर एंड सिटी नेम। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक लिस्ट के अंदर रख दी। ठीक है, सिंपल। कलेक्शन में हमने डेटा रखा है, बहुत इजीली रखा जा सकता है, और इसमें हमने इसका एक नाम रख दिया, लेट्स से यूजर्स। ठीक है, सेंसिबल डेटा है, यूजर की इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। यूजर की इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप की हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसके एज हो सकते हैं, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, या उनका जेंडर या सिटी या एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, लाइक उनकी सैलरीज, एनीथिंग। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इस तरह से रख ली। अब लिस्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी डेटा चेंज हो सकता है, कोई भी डेटा एक्सेस हो सकता है जो आपने लिस्ट में रखा है। तो एक्सेस करने के लिए आप बेसिकली यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ऑलरेडी आपको यूज़ करना आता है। अगर यूज़र का नाम एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, यूज़र का ये वेरिएबल नेम यूजर्स, है ना, और यहाँ पे 0 पास करते हैं। व्हाट विल गेट, यू विल गेट द नेम ऑफ यूज़र, सिंपल। तो मुझे यूज़र का नाम 0 इंडेक्स से मिल गया। ठीक है, यूज़र का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था, यूजर्स, कॉन्टैक्ट नंबर कौन से इंडेक्स पे है, सो यू गेट कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, सिंपल है, ऐसा ही लिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं सेंसिबल डेटा के साथ में। यूज़र का नाम और उसकी एज
दोनों एक साथ एक्सेस करनी है, नाम और एज दोनों एक साथ एक्सेस करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, जिसमें नाम और एज एक साथ एक्सेस हो सकती है। तो नेम रखा है 0 पे, एज रखी है 1 पे, तो आप स्लाइसिंग का यूज करके आप इस यूजर का दोनों डेटा एक साथ एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, :2। :2 का मतलब क्या होता है, जीरो वन, टू नहीं, 0 और 1, क्योंकि स्टार्टिंग हमने वैल्यू जो दी है वो खाली छोड़ा, ब्लैंक छोड़ा है। तो ब्लैंक का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 0। तो 0 इंडेक्स नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि एक वैल्यू हम एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 इंडेक्स नंबर के आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, विच विल गेट रोहन एंड 23 बोथ। एक सिंगल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंडेक्स यूज करेंगे, और एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्लाइसिंग कर लेंगे। क्या नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा क्या, रन करो, हो तो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा। .ipynb फाइल बना ली ना, तो ये नीचे आपको दिखेगा, वो py फाइल होती तो टर्मिनल पे दिखता। हाँ, एक मैंने py फाइल बनवा ली थी आपसे। अरे इसलिए 2-3 क्लासेस एक साथ नहीं करना चाहता। एसक्यूएल में पाइथन और पाइथन में मोंगो कर देगा ये। ये निकल नहीं पा रहा वहाँ से। एसक्यूएल की क्लास में एसक्यूएल में नहीं घुसा था। ये बढ़िया। 1 घंटे डिले चल रहा है ये। जल्दी उठा करो। डिले चल रहा है। ठीक है, हाँ, करना ओके यहाँ तक। चलिए, इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए क्या करें, जैसे मुझे यूजर की एक इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, रोहन का नाम रखना है रोहन वर्मा, सरनेम ऐड करना है। ठीक है, तो इस डिटेल में ये नाम कैसे चेंज होगा, तो चेंज करने के लिए आप ये लिस्ट का यूज करते हैं, जिस इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है वो इंडेक्स पास करते हैं, और जो वैल्यू इस पे रिप्लेस करनी है वो हम दे देते हैं सिंपली। मुझे नाम चेंज करना है तो नाम 0 इंडेक्स पे है, और 0 इंडेक्स को हमने एक्सेस किया, इक्वल टू जो नाम हमें चाहिए था वो नाम हमने रिप्लेस कर दिया। आप लिस्ट को प्रिंट करके देख सकते हैं कि नाउ योर आउटपुट इज रोहन वर्मा। इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, फिर किसी और तरीके से कर सकते हैं। इंडेक्स ही तरीका है इसमें, रिप्लेस करने का एक ही तरीका। ठीक है, ओके। अब इस लिस्ट के अंदर या इस इंफॉर्मेशन के अंदर रोहन की एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मुझे उसकी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल इसके 4-5 इंफॉर्मेशन है, मुझे एक 6th इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इसमें। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज यूजर डॉट अपेंड। ठीक है, इसकी एक इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करी,
बीटेक कैसे ऐड होता है? अपेंड से, ठीक है। और यूजर्स को प्रिंट कराया। पहले हमारे पास 5 इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, अब 6 इंफॉर्मेशन भी ऐड हो। ठीक है, सिंपल है। ओके, अगर मुझे कुछ नया इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे ऐड करनी है, आ रहा हूँ। अब इसमें एक नई इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे, तो आप यूज करते हैं इंसर्ट। जैसे अभी आपने देखा होगा बीटेक जो ऐड हुआ है वो लास्ट में ऐड हुआ है ना। इन द मिड ऑफ द इंफॉर्मेशन कहीं ऐड करनी हो, जैसे इसके सिटी से पहले मुझे ऐड करनी थी क्वालिफिकेशन, तो हम इसका इंसर्ट कर सकते हैं 0 1 2 3 4th नंबर पे। ठीक है, इसको अपेंड को अभी मैं साइड करता हूँ। यही सेम इंफॉर्मेशन मुझे 4th इंडेक्स पे चाहिए, तो मैंने इसको इंसर्ट किया 4th इंडेक्स के साथ में। और अब आपके यूजर्स का जो डेटा होगा उसमें बीटेक नोएडा से पहले दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपल है, अपेंड और इंसर्ट। हाँ, 4th इंडेक्स है। अपेंड इज ओनली टू ऐड योर डेटा एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जहाँ पे आपका लास्ट वैल्यू है वहाँ पे उसके बाद ऐड होगा। और इंसर्ट में कहीं भी आप बीच में ऐड करा सकते हैं। तो अभी हम छोटे डेटा पे काम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं बड़े डेटा पे, और मुझे कुछ अपेंड या इंसर्ट करना है, तो मुझे इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि मुझे इंडेक्स वैल्यू चाहिए उसके लिए। देखिए, आप अभी एक प्रोसेस समझ रहे हैं, जो प्रोसेस बैकएंड पे है। अब जैसे कोई बच्चा है, वो ABCD पढ़ रहा है, उसने पूछा कि मैं इंग्लिश का लिटरेचर कैसे लिख सकता हूँ, बात समझे? वो नर्सरी क्लास में है, ABCD अभी पढ़ ही रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीख रहा है, और उसने पूछा कि वो एक टाइम के बाद इंग्लिश का लिटरेचर आर्टिकल कैसे लिख सकता है। तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। जब आप उस स्टेप तक पहुंचेंगे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो हाई लेवल हो गया। और जब हाई लेवल पे जाते हैं ना, तो बैकएंड का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे उसमें मर्ज हो जाता है। देन यू विल नॉट आस्क कि ये चीज़ कैसे की जाएगी, वो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पे ये चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, राइट। चलिए, ओके, चलिए, इंसर्ट हो गया हमारा डेटा। यूजर डॉट एक्सटेंड। अब मेरे पास एक एक इंफॉर्मेशन नहीं है, एक साथ 3-4 इंफॉर्मेशन है ना। एक साथ 3-4 इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, जैसे इनके कुछ जो है क्वालिफिकेशन आ गई। 1-2 इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेते हैं, लाइक क्या इंफॉर्मेशन ऐड करें? हाँ, चलो फीस ऐड कर लेते हैं। तो अगर आपको फीस ऐड करनी है, कमा और भी कुछ ऐड करना है, ईयर ऐड कर लेते हैं 2019। ठीक है, और इसको अगर आपने ये 2 इंफॉर्मेशन थी, पहले एक एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, तो अपेंड और इंसर्ट से एक ही इंफॉर्मेशन ऐड हो पा रही थी। लेकिन मुझे एक साथ 2 या 3 या 4 इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, तो आप मेथड यूज करेंगे एक्सटेंड नाम से। एक्सटेंड मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं।
प्रिंट करते हैं यूजर्स और चेक करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ऐड हुई या नहीं। ऑफ कोर्स ऐड होगी। तो अगर आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए है तो आप एक्सटेंड का यूज करेंगे, लेकिन एक्सटेंड के अंदर आपको पास करना होगा लिस्ट, टपल या सेट या इनमें से कोई भी एक कलेक्शन। आप कलेक्शन पास करते हैं हमेशा, ठीक है। बिना कलेक्शन के आप नहीं दे सकते इसको एक्सटेंड। हियर इज रिटन आइट्रेबल, आपको आइट्रेबल पास करना होता है। आइट्रेबल पता है आपको, है ना, लूप में बताया था आइट्रेबल कौन कौन से होते हैं, वो आइट्रेबल आप दे सकते हो। ठीक है। अगर आपके डेटा में से कोई वैल्यू अगर आपने रिमूव करनी हो, डिलीट करनी हो, तो आप यूज करते हैं रिमूव। रिमूव में क्या डिलीट करना है, क्या वैल्यू डिलीट करनी है, वो वैल्यू आप पास कर सकते हैं। लेट्स से मुझे इसका सिटी नेम नहीं चाहिए, सो आई कैन डिलीट द सिटी नेम और प्रिंट करते हैं यूजर्स and now your city name is deleted, removed. ठीक है। यूजर्स डॉट पॉप, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसके इंडेक्स नंबर पे अगर रिमूव, नहीं वही तो बोला, अपने लिस्ट के अंदर नहीं डालना ना इसको, ये चीज कलेक्शन के अंदर डालनी। जो भी डेटा मल्टीपल डेटा पास करेंगे देयर मस्ट बी ए कलेक्शन, है ना। वहां पे कलेक्शन के अंदर डेटा मल्टीपल डेटा रखी जाती है। आपने डायरेक्टली ऐसे रख दिया होगा। अच्छा, अगर कोई डेटा आपने रिमूव करना है बट यू डोंट नो द वैल्यू, यू नो द इंडेक्स नंबर ओनली। अगर आपको इंडेक्स वाइज अपने डेटा को रिमूव करना हो तो आप पॉप मेथड का यूज करेंगे। मैंने सेकेंड इंडेक्स को रिमूव किया एंड सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो था उसका फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर एंड इट इज बिन रिमूव्ड। ठीक है। अगर आपके इस लिस्ट के डेटा को की इंडेक्सिंग रिवर्स करनी हो, यू वांट टू अपेयर द लास्ट डेटा एट द फर्स्ट एंड द फर्स्ट डेटा एट द लास्ट, उल्टा करना हो लिस्ट की पोजीशनिंग को, तो उसके लिए आप यूज करते हैं यूजर डॉट रिवर्स, मतलब लिस्ट का नाम डॉट रिवर्स मेथड। और रिवर्स मेथड के बाद आपका जो लिस्ट है उसकी पोजीशनिंग रिवर्स हो जाएगी। जो लास्ट में डेटा दिख रहा था वो सबसे पहले आ गया और जो सबसे पहले वाला डेटा था वो लास्ट में चला गया। ठीक है। अगर लिस्ट के सभी एलिमेंट को डिलीट करना हो, मतलब आई वांट टू डिलीट ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, मुझे लिस्ट पूरी खाली चाहिए। लिस्ट को खाली कैसे करते हैं?
तो लिस्ट का नाम डॉट क्लियर है ना, लिस्ट का नाम डॉट क्लियर, सिंपल। क्लियर मेथड आपकी लिस्ट को खाली कर सकता है, पूरा कलेक्शन आपको खाली मिलेगा और लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, खाली लिस्ट है ना। अब कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर मुझे लिस्ट को खाली, अब लिस्ट खाली है इसका मतलब आगे कोई भी ऑपरेशन इस लिस्ट पे आप चलाओगे है ना, तो अब ये नए डेटा के हिसाब से होगा, पुराने डेटा अब नहीं मिलेगा आपको, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे अब कुछ अपेंड करना है, तो अगर मैंने इस लिस्ट पे कुछ अपेंड किया तो अब खाली लिस्ट में अपेंड होगा। अब खाली लिस्ट में ही अपेंड होगा, अब पहले वाला डेटा नहीं है इसके पास। हाँ कर सकते हैं, बट मैंने सारा डेटा ही डिलीट कर दिया। मान लो मैंने किसी चीज का डेटा डिलीट कर दिया, ये तो ये ऑपरेशन है ना, अभी तो आप कर रहे हो एक एक करके। नॉर्मली ये एक एक करके होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद होता है। जैसे आप कहीं भी मान लो डेटाबेस में डेटा रखते हैं, डेटा रख दिया, अब डेटा रखने के बाद आप उस पर काम करना चाहते हैं, इंसर्ट करना है, तो जरूरी थोड़ी आज ही होगा, वो कल भी कर सकते हैं। डिलीट किया तो पूरा डेटा डिलीट हो गया। अब कल जो किया था, जो डेटा ऑलरेडी इंसर्ट किया था, वो डेटा है ही नहीं अपने पास। अब मैं 4 दिन बाद करूंगा तो कहाँ से डेटा लेके आऊंगा। हाँ हाँ, तो पूरा कर सकते हैं, हाँ वही, वो तो है ही, वो पूरा डेटा आप कर सकते हो। बट एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर करने से पहले इस डेटा का बैकअप बनाना है। क्लियर करने से पहले इस डेटा का बैकअप बनाना है, सो दैट कि कोई भी ऑपरेशंस अगर आपको पुराना डेटा चाहिए कभी, तो वो पुराना डेटा भी मिल जाए आपको। इसके लिए बैकअप बनाया जाता है, और बैकअप करने के लिए आप क्लियर करने से पहले इसकी कॉपी बना सकते हैं। यूजर्स डॉट कॉपी, कॉपी मेथड से आप यूजर की एक नई इंफॉर्मेशन कॉपी करके रख सकते हैं, और बाद में उसको आप क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले वाली इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रह जाएगी। मैंने यूजर्स अंडरस्कोर कॉपी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, तो इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। अब आप अपने वेरिएबल्स के साथ में, यूजर्स के साथ में कुछ भी ऑपरेशन करते हो, वो ऑपरेशंस इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका बैकअप बना हुआ है, ठीक है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो चेंजेस आप यूजर्स के अंदर कर रहे हो, वो चेंजेस इसमें भी हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर सेम ऑब्जेक्ट। हाँ, ये रेफरेंस दे रहे हो आप, हाँ दोनों का। ये बोल रहे थे अगर मैं डॉट कॉपी ना करूं, सिंपली यूजर्स इक्वल टू यूजर कॉपी लिख दूं, मतलब वेरिएबल टू वेरिएबल में असाइन करा दूं, तो भी तो हो जाएगा। तो अगर मैंने वहाँ से डिलीट किया डेटा तो यहाँ से भी हो जाएगा, राइट। तो उसी को reference हाँ कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए कॉपी बनाना पड़ता है। ठीक है, इस कॉपी का भी एक नाम होता है, कॉपी करने का भी एक नाम होता है। एक होता है शैलो कॉपी, एक होता है डीप कॉपी। एक होता है शैलो कॉपी, एक होता है डीप कॉपी। दिखाता हूं। शैलो का मतलब होता है a shallow copy duplicates the top level container but does not create copies of the child object. Instead it insert reference to the original nested object. ठीक है, ये उसी ओरिजिनल नेस्टेड ऑब्जेक्ट को यूज करता है। ठीक है, मतलब जिसको आप बोल रहे थे, ये थी शैलो कॉपी, कॉपी था ये, लेकिन ये शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी में उसका जो रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस सेम रह जाता है। ठीक है, और ये जब हमने किया, इसको बोलेंगे डीप कॉपी।
तो डीप कॉपी होने से क्या होता है कि आपका रेफरेंस जो होता है वो दोनों का अलग अलग बनता है। तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस इसका अपना खुद का है, और इसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो इसका खुद का है। दोनों अलग अलग लेवल पे काम करेंगे, है ना। दिस कॉल्ड शैलो एंड डीप कॉपी। किसी वो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, डेटा से उसका क्या लेना देना। आप वेरिएबल्स की कॉपी बनाते हैं, आप डेटा की कॉपी नहीं बनाते। उस वेरिएबल के ऊपर जो डेटा रखा होगा वो अपने आप को, आप किसी भी देखो कोई, जैसे आप क्या करते हो, आप अपने सिस्टम में फाइल की कॉपी बनाते हैं। एक फाइल लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, दूसरी जगह पेस्ट किया। तो आप उस डेटा की कॉपी नहीं बना रहे, उस कलेक्शन की कॉपी बन रही है। अब कलेक्शन में क्या डेटा है नहीं है वो सब कुछ कॉपी हो गया। इवन द नेम ऑफ द फाइल इज ऑल्सो कॉपीड। ठीक है, उसका पूरा पाथ, उसका पूरा डेटा कॉपी होता है, मतलब पूरी कलेक्शन कॉपी होती है। अब वो कलेक्शन एक सिंगल डेटा के साथ है या नेस्टेड डेटा के साथ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम ऑब्जेक्ट की कॉपी बना रहे हैं। जैसे हम एक्सेल की शीट की कॉपी बनाते हैं। अगर आप यूजर में कराएंगे तो यूजर में होगा, यूजर कॉपी में करेंगे तो यूजर कॉपी में होगा, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात समझे? हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बोला इसकी अगर मैंने कॉपी बना दी और यूजर्स को क्लियर कर दिया तो यूजर क्लियर हुआ है, यूजर कॉपी क्लियर नहीं हुई है ना। तो कॉपी को अगर आप प्रिंट कराते हो, यूजर्स की कॉपी अगर प्रिंट कराते हो आप, तो इसमें आपको डेटा मिलेगा और यूजर्स खाली हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना। यूजर्स खाली हो गया और यूजर्स कॉपी के अंदर अभी भी डेटा है। ठीक है, तो मतलब आप बैकअप बना सकते हैं अपने डेटा की, इन शॉर्ट। इसलिए क्लियर करने से पहले मैंने इसकी कॉपी कर ली। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें अपने लिस्ट से चाहिए। इंफॉर्मेशन में क्या क्या, तो आप इंडेक्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, काउंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आपने लिस्ट से चेक करना है कि आपका जो नेम है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। रोहन वर्मा का इंडेक्स नंबर क्या है। यूजर्स पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि यूजर्स अभी खाली है, यूजर डॉट अंडरस्कोर कॉपी पे कर जाएगा। ठीक है, यूजर कॉपी पे कर लो। तो इसका इंडेक्स नंबर इसने बताया 5, हमने रिवर्स कर दिया था इसको। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपकी लिस्ट में से आपको उसका इंडेक्स नंबर चाहिए तो आप इंडेक्स नंबर इंडेक्स मेथड से निकाल सकते हैं। काउंटिंग चाहिए तो उसके लिए काउंट मेथड चला सकते हो। कोई इंफॉर्मेशन अगर रिपीट हुई है बार बार, है ना, तो उसकी टोटल काउंटिंग कितनी है ये काउंटिंग आप निकाल सकते हैं। क्या? हाँ, डाल सकते हैं, एक्सटेंड कर दो। हाँ, आप ऐसे कर दो ना, यूज़र में अगर आपको डेटा ऐड करना है यूज़र कॉपी से तो आप यूजर्स डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड में क्या देते हैं, लिस्ट देते हैं जनरली हम एक साथ। तो ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट है यूज़र कॉपी, पास कर तो हो गया। अब आप यूजर्स को चेक करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। मिल गया डेटा। एक्सटेंड का काम वही होता है ना, एक्सटेंड का काम है कि मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को ऐड करना। अब वो सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी रख रखी है हमने।
इसको? सिंपली आप अपनी लिस्ट पे काउंट लगा दो और अपना डेटा बताओ कौन से डेटा को काउंट करना है। यूजर्स, अब यूजर्स पे कर सकते हैं हम काउंट, और काउंट के अंदर आप वो वैल्यू पास करो जिसकी काउंटिंग करनी। कोई भी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे m पास कर रहा हूँ, m की काउंटिंग, m हैज 1 काउंट। है ना, डॉट इंडेक्स क्या है नीचे, एरर तो पढ़ो पहले। यूज़र कॉपी बना रखा है आपने? कहाँ बनाया है? यूजर्स अंडरस्कोर कॉपी, कर्सर कहाँ आपका? ठीक है, इसमें एरर क्या बताया इसने? एक्स इज़ नॉट इन लिस्ट। अच्छा, ये डेटा है ही नहीं आप पे, जो आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हो ना, जो डेटा आप ढूंढ रहे हो, ये डेटा नहीं है उसमें। चेक करो, आपने रोहन में, रोहन वो काट दिया था हाँ, वो डिलीट कर दिया था ना, नहीं, कॉपी के अंदर तो अभी भी होना चाहिए ना। कॉपी के अंदर क्या है? यूजर्स अंडरस्कोर कॉपी को चेक करो, काट दिया था। रोहन वर्मा डेटा तो है, लेकिन कॉपी एक बार प्रिंट करा के देख लो, कॉपी क्या है। यहाँ तो कॉपी खाली दिख रही है, कॉपी में अमन दिख रहा है इसका, पता नहीं। चेक करो इसमें क्या है। यूज़र कॉपी जिस पे आपने लगाया, यूजर्स कॉपी को प्रिंट करा के दूसरे सेल में प्रिंट करा के देखो क्या। यहाँ दूसरे सेल में आ जाओ, एक कोड सेल नया ओपन कर लो और चेक कर लो कि यूज़र कॉपी के अंदर क्या है। अब इसमें देखो कि रोहन वर्मा है या नहीं। ठीक है, ओके यहाँ तक। चलिए, अच्छा, एक से ज़्यादा, ये तो अभी हमने जो लिस्ट बनाई, इस लिस्ट में एक यूज़र की इंफॉर्मेशन है। एक से ज़्यादा यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक से ज़्यादा यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे अभी तो रोहन की इंफॉर्मेशन आ गई, 4-5 इंफॉर्मेशन, है ना। मुझे और भी कुछ यूजर्स की इंफॉर्मेशन एक साथ ही रखनी है, तो क्या करते हैं? तो नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं, 2D लिस्ट बनाते हैं। तब आ जाते हैं आप 2D पे, राइट। 2D का मतलब होता है मल्टीपल इंफॉर्मेशंस, राइट। अब जैसे यूजर है और एक साथ मुझे कई सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन रखनी हो, ये हो गया पहला इंफॉर्मेशन, एक यूजर का। मुझे ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशंस को ऐड करना है, तो एक नेस्टेड लिस्ट आप बनाइए, लिस्ट के अंदर लिस्ट, और भी कई सारी लिस्ट आप बना सकते हैं। काउंटिंग करता है सिंपली, मतलब लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट में चेक करेगा m कितनी बार आया। हाँ, ठीक है, काउंटिंग किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक करता है। अब दूसरा यूजर ये है और उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ये 3 यूजर्स हैं, 3 यूजर्स को एक साथ मैंने उनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखा है। तो मतलब इसमें हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई,
लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट्स हैं, मतलब ये बन गया 2D लिस्ट। क्लोज नहीं किया, राइट, क्लोजिंग। ठीक है, ये है पहले यूज़र की इन्फॉर्मेशन, ये है दूसरे यूज़र की, ये है तीसरे यूज़र की। ये 2D बन गया, जैसे आपका टेबल होता है जनरली, सेम इसी फॉर्मेट में होता है। अगर इसमें से पहले यूजर का मुझे इंफॉर्मेशन उनका नाम चाहिए, पहले यूजर का अगर नाम चाहिए तो क्या ले सकते हैं? हाउ डू वी गेट द नेम ऑफ द फर्स्ट यूजर? इंडेक्स जीरो, इंडेक्स जीरो। ठीक है, ये इंडेक्स आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देगा और उस पूरे इंफॉर्मेशन के अंदर आपका जीरो इंडेक्स पे आपको नाम मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 इंडेक्सिंग यूज होगी। ठीक है, क्यों? हाँ, जैसे 0 0 है ना, 0 0 का मतलब ये हो गया कि ये वाली इंफॉर्मेशन, 0 1 का मतलब हो गया ये वाली इंफॉर्मेशन, 0 2 का मतलब हो गया ये, राइट। 0 0 का मतलब खाली रोहन, राइट। सिर्फ 0 का मतलब रोहन वाला पूरा लिस्ट, सिर्फ 0 का मतलब रोहन वाली पूरी लिस्ट। ठीक है, और 0 0 का मतलब उस लिस्ट का 0th इंडेक्स। ठीक है, जैसे 2D में इंडेक्सिंग होती है 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर नीचे रो पे आते हैं तो 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर नीचे वाले पे आते हैं 2 0 2 1 2 2 2 3, इस तरह से। ठीक है, रोहन के डेटा में कुछ चेंजेस करना हो, इसमें कुछ अपेंड करना हो कोई इंफॉर्मेशन, तो आप यूजर्स इंडेक्स पहले पास करेंगे और फिर अपेंड करेंगे। डायरेक्टली अपेंड नहीं करेंगे, पहले उस पूरी इंफॉर्मेशन उस लिस्ट को एक्सेस करेंगे, उस लिस्ट पे अपेंड करना है अगर आपको तो आप कर सकते हैं। प्रिंट करना है यूजर्स, तो ये सिर्फ रोहन के डेटा में चेंजेस करेगा। रोहन का डेटा है 2022, इसमें चेंज हो गया, बाकी सब किसी में नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने यूजर्स 0 का इंडेक्स पे अपेंड किया। सिंपल है, वही सारी चीजें अब आप एक लेवल ऊपर करके कर सकते हैं। थ्रेडी किसको बोलते हैं? लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर भी लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर लिस्ट, फिर उसके अंदर भी लिस्ट, ये 4D हो गया ना। ऐसा जरूरी नहीं है, डायमेंशन एक्सेस से मतलब नहीं है ना, हर चीज एक्सेस बेस्ड थोड़ी होती है, हर चीज एक्सेस बेस्ड थोड़ी होती है। डेटा देखो, हर चीज एक डेटा कलेक्शन है, डेटा को डेटा दिखाना जरूरी नहीं है, डेटा का होना जरूरी है। आप किस डायमेंशन में है उसके लिए जरूरी नहीं कि हर एक चीज मुझे दिखनी चाहिए,
उसको रखना कैसे है ये इम्पोर्टेंट है। मेमोरी तो बन जाती है, मेमोरी का एंड छोड़ दो, हम डेटा के एंड से बात करते हैं, मेमोरी के एंड से बात ही नहीं करते। मेमोरी के एंड से बात करें तो मेमोरी तो पूरी एक लाइन में होती है ना, मेमोरी का कोई भी रो कॉलम नहीं होता। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको जिस रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं वो 2D 3D, ठीक है। अब 3D से 4D आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आप बोलते होता नहीं है, लेकिन होता सब है। डायमेंशंस के अंदर डायमेंशंस डाल दिए जाते हैं तो वो उसका डायमेंशन बढ़ जाता है। 3D के अंदर एक और 1D ऐड कर दो तो वो 4D बन जाएगा, लेकिन वो डेटा रखा रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। वो डेटा रखा रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। या मान लो एक चींटी है, वो चींटी कितना देखती होगी? चींटी की आंखें नहीं होती है, ये क्या बात है? ऐसा नहीं है, चींटी को सामने सामने दिखता है, इतना सा पार्ट, वो उठा के ऐसे नहीं देख सकती ये क्या चल रहा है। आप देख सकते हो, आप आंखें उठा के देख सकते हो, अरे ये तो बहुत बड़ा सा कुछ है, उसके लिए तो वो 2D है ना सामने वाले, बस सामने चीजें जो दिख रही वही है। हम देख पा रहे हैं तो 3D है, जो स्पेस में बैठा होगा वो 4D में देख रहा होगा, उसके ऊपर भी कोई स्पेस होगा 5D में चल रहा होगा। आप पढ़ते हैं लेकिन होता नहीं है ना, उसमें और भी डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपके विजुअल चीजों से बाहर है। जैसे मूवी की कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं 4D या 5D, 7D 8D सब चलता है, 12D तक जाता है। बेसिकली वो फील डाल देते हैं, हवा डाल देते हैं, एयर डाल देते हैं, या वाटर फ्लो कर देते हैं। हाँ, बहुत सारा अलग अलग डेटा एक डायमेंशंस में, एक ही डायमेंशंस के साथ में, नहीं है, उसे ऐड ऑन कर दिया। तो डेटा ही तो है, उसके लिए तो वो डेटा है ना, अल्ट्रासाउंड में हम यूज करते हैं 5D, तो वो तो ऐड, उसे डेटा ही तो डाल रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर, वही तो मैंने बोला, हर चीज दिखना जरूरी नहीं है, होना जरूरी है, तो उसके अंदर तो डेटा है ना उसका, तो डेटा डाल दिया, हो गया। ऑडियो फाइल डाल दी तो ऑडियो फाइल एक डायमेंशन लेके चला गया। एक साथ आप बहुत सारे अलग अलग डेटा को कवर कर रहे हो तो वही तो डायमेंशन है। आप विजुअल भी देख पा रहे हैं, ऑडियो भी देख पा रहे हैं, आप उसकी फील भी ले पा रहे हैं, तो सब कुछ तो उसी से कवर हो रहा है, तो सब डेटा है। डेटा, कई सारे डेटा उसमें दिख जाते हैं, जो नहीं दिखता है वो नेक्स्ट डायमेंशन में होता है। कहाँ पे इंसर्ट? तो इंसर्ट करोगे, कहाँ पे? ये तो ये वाली चीज आप किसके लिए बात कर रहे हो? इस डेटा के लिए, इसके लिए? फर्स्ट वाले में मेल के बाद वैल्यू इंसर्ट कराना है, ये वाली, ठीक है। तो आप इंसर्ट लिखेंगे अपेंड की जगह, यहाँ 3 रखेंगे, 0 1 2 3, अच्छा 3 नहीं 4, तो 2022 नोएडा से पहले इंसर्ट हो गया, ठीक है। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं बता देता हूँ। एट 62268, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। हाँ। मेल तो 4 ही तो लिखा है। आप जब तक डेटा रख सकते हैं, जितना डेटा रख सकते हैं, जितना डेटा मैनेज कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन का मतलब सिर्फ डेटा रखना नहीं होता, डेटा को यूज करना भी होता है।
अगर आप डेटा डायमेंशन में रख के यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो डेटा रखें क्यों? लेकिन लैंग्वेज की तरफ से कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी डायमेंशंस बना सकते हैं। ऑब्वियसली अब जब आप काम करोगे तो उसमें तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन जितना डेटा आप यूज़ कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से डायमेंशन बनाई जाती है। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका अगर आप बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन ही हैंग करने लगेगी, तो क्या फ़ायदा उसका? सिस्टम हैंग तो देखो कुछ नहीं करेगा, हर सिस्टम हैंग कुछ नहीं करेगा, आप ही यूज़ नहीं कर पाओगे डेटा को। आप डेटा अब डेटा रख रहा है तो डेटा रखने का मतलब ये थोड़ी कि डेटा रखना है, यूटिलाइज भी करना है उसको। ज़्यादा डेटा होगा तो मेमोरी नहीं, उसको कंजप्शन तो बढ़ेगा ना फिर उसका। वो तो वैसे ही बढ़ता है, आप 1D में भी रख लो, 2D में भी रख लो, तो भी ज़्यादा डेटा तो कंजम्पशन तो वैसे ही जाता है। ऐसा थोड़ी डायमेंशन की वजह से कंजम्पशन होता है, डायमेंशन की वजह से कम्प्लेक्सिटी आती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके मेमोरी स्पेसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे यहाँ पे मान लो आप लोग बैठे हैं, अगर मैं एक लाइन में भी खड़ा कर दूँ सबको, है ना, तो भी वो मेमोरी स्पेस लेगा, ऐसे भी बिठा दूँ तो भी मेमोरी स्पेस लेगा, एक के ऊपर एक चढ़ा दूँ तो भी मेमोरी स्पेस लेगा। मेमोरी स्पेस हर जगह पे है, आप डेटा जहाँ प्लेस करते हैं वो मेमोरी लेता है, चाहे आप उसको कैसे भी डायमेंशंस में रखें। लेकिन जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ बैठे हैं हम्म। या एक के ऊपर एक चढ़ा रहे हैं, तो अगर एक के ऊपर एक चढ़ा रहे हैं तो सबसे ऊपर जाने के लिए तो मेरे लिए एफर्ट और टाइम ज़्यादा लगेगा ना। सेम तरीके से अगर मेरे इसमें नेस्टिंग बढ़ रही नहीं है तो वो डिपेंड करता है ना आपने किस तरह का मेमोरी बना रखा है। बैकएंड पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ मान लो बैठने का सिस्टम ही वैसा है, वो आपके लिए एफर्ट वाली चीज़ है, लेकिन बैठने का सिस्टम ये है कि एक के ऊपर ऊपर कुर्सी लगी है, हाँ मतलब वो बैलेंस होना नेस्टेड जरूरी है फॉर्म। ना। हाँ, हाँ वही वो जैसा सिस्टम बना रखा हो वैसे ही होगा, ठीक है। हाँ, वो तो देखने का तरीका है, उसको कंज्यूम करने का तरीका है कि आप कैसे कंज्यूम कर पा रहे हैं बट उसको। उससे जब हम एक्सेस करेंगे तो लूप लगाना पड़ेगा ना, लूप लेके नेस्टेड पे जाते जाते एक लेवल पे वो स्लो डाउन होने लगेगा। अगर दो मल्टी करते हैं ना, दो आ रही है तो 3 लेवल पे, 4 लेवल पे, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मेमोरी पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एप्लीकेशन में पड़ेगा ना, लूप हाँ लूप चल रहा है। हाँ, कैलकुलेशंस कैलकुलेटिव थोड़ी हैवी हो जाएगी, कैलकुलेशंस थोड़ी हैवी हो जाएगी। आइट्रेशन कैलकुलेशन को थोड़ा हैवी बनाता है, बट मेमोरी कंजम्पशन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेमोरी कंजम्पशन वही रहती है। ठीक है, ओके है, चलिए। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है? एरर है किस पे? इसमें सिंटेक्स एरर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टपल पे। टपल इज़ वेरी इजी, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए। जो भी डेटा आपको रखना है वो आप एक पैरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं। मैं सिंपली यही सेम डेटा रखता हूँ, आपके लिए सिंपल हो जाएगा इसको यूज़ करना, बिकॉज ऑलरेडी हमने लिस्ट में किया हुआ इस डेटा को। आप टपल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टपल की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। अगर हमने डेटा इस तरह से एक फॉर्मेट में रखा तो अब जो टपल है, ये टपल डेटा को रखने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इनटू इट। ठीक है, तो यू कैन प्रिंट टपल, सो दिस इज योर डेटा, यू कैन एक्सेस योर डेटा। वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बट इसमें चेंजेस नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, नथिंग। टपल की प्रॉपर्टी है, आप इंसर्ट के अपेंड रिमूव कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा एक्सेस हो सकता है। मतलब एक तरह का रीड ओनली मोड, जैसे हमारे फाइल में रीड ओनली मोड होता है, जिससे सिर्फ आप उस फाइल के कंटेंट को पढ़ सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही टपल है। टपल एक रीड ओनली मोड के साथ में आता है। देयर यू कैन स्टोर योर डेटा एट वंस एंड देन यू कैन एक्सेस योर डेटा, है ना। जो वैल्यूज उसके अंदर रखें वो बस एक्सेस हो सकती है।
अच्छा, इस टपल में अगर मैंने कोई डेटा ऐसे रखा, एक्सेस किया ऐसे, तो हमें क्या क्या एक्सेस होके मिलेगा? 1:-1 23 नंबर और मेल। Right. नोएडा नहीं आएगा और ये साइड वाले दोनों हट जाएंगे, सिर्फ ये बीच वाले 3 आएंगे। तो एंड वाले इंडेक्स पे लिखा है ना, तो एंड वाला इंडेक्स इंक्लूड थोड़ी होता है। हाँ, मतलब ऐसे सिर्फ लास्ट करना है, सिर्फ लास्ट करना है। हाँ, तो आप सिर्फ माइनस एक, तो इस एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो -1 लिख दो, एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो -1 लिखो। अच्छा, दो तरीके हैं। एक है कि लास्ट वैल्यू आपको चाहिए कैसे। लास्ट वैल्यू अगर आपको ऐसे चाहिए कि आपको नोएडा ही चाहिए बस, मतलब एज अ वैल्यू नोएडा चाहिए, तो एज अ वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एज अ लिस्ट चाहिए, या एज अ टपल चाहिए, तो ऐसे लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोलन लगा दिया, तो कोलन लगाने से ये हुआ -1 के बाद वाला डेटा। अब -1 के बाद कोई डेटा ही नहीं है, उससे पहले वाले सारा डेटा दे दो। ठीक है, इसके बाद लगाया मतलब इसके बाद वाला सारा डेटा। अब इसके बाद तो कोई डेटा ही नहीं है, लेकिन एज अ स्लाइसिंग रूल ये आपको रिटर्न में एक कलेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्लाइसिंग करी आपने। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपको उसमें से कलेक्शन चाहिए। ठीक है, इसमें दो मेथड बेसिकली यूज होते हैं। मेथड्स में आते हैं आपके, एक तो इंडेक्स और काउंट, दो मेथड बने हैं इसके साथ। टपल डॉट इंडेक्स और काउंट। काउंट से आप काउंटिंग कर सकते हैं, और इंडेक्स से आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैंने चेक करी कि m की काउंटिंग कितनी बार है, और दूसरे में मैंने चेक किया कि 23 की इंडेक्सिंग कहाँ पे है। तो m की काउंटिंग सिंगल टाइम, और इंडेक्स ऑफ 23, तो 23 1 इंडेक्स पे। ठीक है, इंडेक्स एंड काउंट ये आपको टपल में भी मिल जाएगा, ये आपको लिस्ट में भी ये मेथड है, और ये ही सेम मेथड आपकी स्ट्रिंग में भी होता है। स्ट्रिंग में भी हमने पढ़ा था काउंट और इंडेक्स मेथड। ठीक है, वो लिस्ट में भी आपको सेम मेथड मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, और स्ट्रिंग में भी मिलेंगे। अच्छा, अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में
ये डेटा रखा, तो क्या हम इस तरह से डेटा रख सकते हैं? मान लो हमारे पास 5 वैल्यूज हैं और 5 वैल्यूज को मुझे रखना है एक वेरिएबल में, तो क्या बिना कलेक्शन बनाए रखा जा सकता है? तो मतलब ये तरीका गलत होना चाहिए। डेटा तो है लेकिन कलेक्शन के फॉर्म में नहीं है, राइट? लेकिन आप जब इसको प्रिंट करेंगे ए को, तो ये एरर नहीं देगा। इंस्टेड ये आपको एक टपल बना के दे देगा। ठीक है, मतलब टपल एक तरह का डिफॉल्ट कलेक्शन होता है। अगर आप 5-6 वैल्यूज रखी हैं आपने कमा के साथ में और आपने कहीं ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो वो एक्चुअली में एक टपल है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू रखी लेकिन उसके साथ में कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, मतलब यू हैव नॉट मेंशन्ड कि ये किस टाइप का कलेक्शन है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक टपल है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा, वो एक टपल है, राइट? एक लास्ट चीज, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है या टपल है, कोई भी है, और मुझे इन तीनों की वैल्यू, मतलब ये जो 3 वैल्यूज हैं, इनको इस लिस्ट से एक अलग अलग वेरिएबल में रखना है। इस लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं और तीनों को मुझे अलग अलग वेरिएबल में रखना है। मुझे पहली वैल्यू एक ए नाम के वेरिएबल में चाहिए, दूसरी वैल्यू बी में चाहिए और तीसरी वैल्यू सी में चाहिए। क्या कर सकते हैं? ए बी सी, आइए बैठिए पीछे। ए बी सी इक्वल टू लिस्ट 3 4 5। अब ए बी सी को अगर आप चेक करोगे तो आपको उस ए बी सी के अंदर ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। ए के अंदर आपको मिलेगा 3, बी के अंदर मिलेगा 4 और सी में मिलेगा 5। हाँ, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो टपल होगा वो, मतलब ये लिस्ट और टपल दोनों में एप्लीकेबल है। 3 4 5 का मतलब हो गया टपल, ये क्या है? टपल। और टपल की वैल्यूज को आपने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली में एक टपल का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनपैकिंग प्रोसेस। इसको बोलते हैं अनपैकिंग, मतलब कलेक्शन के डेटा को अनपैक किया जाता है और अनपैक करके अलग अलग वेरिएबल में रखा जाता है टू यूज इट इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये प्रोसेस अनपैकिंग होती है। ठीक है, और ये जो हमने किया था, इस प्रोसेस को बोलते हैं पैकिंग। ये पैकिंग है। ठीक है, ये जो हमने किया था ये पैकिंग है। पैकिंग का मतलब आपने कई सारी वैल्यूज को पैक किया एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टपल। दिस इज कॉल्ड पैकिंग। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक है, अनपैक करने का मतलब अलग अलग उसको इंडिविजुअली यूज करना, और पैकिंग का मतलब एक साथ कलेक्ट करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है, सो दिस इज पैकिंग एंड अनपैकिंग। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको सेट और डिक्शनरी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मतलब तीनों में सेम वैल्यू रखनी है तो एक वैल्यू डाल दो। यहाँ नहीं होता, वो एरे में हो जाता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ रखना ही पड़ेगा। एरे में होता है ये चीज। पता नहीं, देखना पड़ेगा।